हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल इस स्पेस। इस चैनल का बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि हम लोग साथ में पढ़ाई करें, हम लोग साथ में आगे बढ़ें, हम सब साथ में मिलकर आने वाले अपने कॉम्पिटिटिव टीचर्स एग्ज़ाम्स के लिए, टीचिंग पोस्ट्स के लिए प्रिपरेशन करें और एक साथ ग्रो करें। मेरा बेसिक एम यही है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि वी विल ग्रो एंड एक्सप्लोर टुगेदर। सो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है, उसकी इंट्रो क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो कैसे वर्क करती है, कैसे एक हार्मनी की तरह काम करती है, और हम समझेंगे कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो अगर वन लाइन में बोला जाए तो पर्सनैलिटी बेसिकली मीन्स, और इसका बेसिक मतलब होता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो उन ट्रेट्स को जो कि शेप करते हैं कि हु वी आर। बेसिकली अब यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रेट्स। अब ट्रेट्स क्या होता है, तो इफ़ बेसिक वर्ड्स में समझा जाए तो ट्रेट्स बेसिकली होती है किसी भी इंसान की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ़ इमेजिन करें कि दो फ्रेंड्स हैं, रीना और मीना, और उनके फ्रेंड्स से पूछा जाए कि रीना कैसी है, तो दे विल से कि रीना इज़ वेरी स्वीट एंड पोलाइट गर्ल। तो हेयर स्वीट एंड पोलाइट कैन बेसिकली रिफर्ड टू हर ट्रेट्स, दे कैन बी कॉल्ड एज हर ट्रेट्स। उन्हें हम उसके ट्रेट्स कह सकते हैं कि वो स्वीट है, पोलाइट है। एंड इफ़ वी विल टॉक अबाउट मीना, देन हर फ्रेंड्स विल से कि शी इज़ वेरी एरोगेंट, शी इज़ वेरी रूड। सो उसके पर्सनैलिटी के ट्रेट्स में हम कह सकते हैं कि भाई जो मीना है वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट या फिर रूड लड़की है। तो ट्रेट्स का बेसिक मतलब होता है कि बेसिकली वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम साथ में अपने कैरी करके चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच द वर्ल्ड सीज अस और द वे वी रिप्रेजेंट्स आवरसेल्व्स। तो बेसिकली जो हमारे ये ट्रेट्स होते हैं, यही डिफ़ाइन करते हैं कि सामने वाले लोग हमें कैसा देखेंगे, कैसा समझेंगे। सो I think before going to the definitions or characteristics वाला part, we should understand some basic terms for it, where we will know about 3 or 4 of them, in which we will know कि बेसिक मीनिंग क्या है पर्सनैलिटी का और हाउ वन कैन इन्फर द वर्ड पर्सनैलिटी इन देयर माइंड। तो वी शुड स्टार्ट दैट नाउ। आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज़ कि पर्सनैलिटी जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसको हम कहते हैं पर्सोना। इसमें लिखा है कि पर्सोना का मतलब होता है मास्क वॉर्न बाय अ एक्टर। अब आई होप कि वेन एवर यू हैव गॉन टू वॉच अ मूवी और अ ड्रामा और अ रोल प्ले, यू हैव सीन दैट जो डिफरेंट एक्टर्स होते हैं वो अपने अच्छे से कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, उनको ज़्यादा ब्यूटीफुली प्रेजेंट करने के लिए ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स के आगे वो डिफरेंट मास्क वेयर करते हैं, जो कि उनकी परफॉर्मेंस को, जो उनकी एक्टिंग को और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करके और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, तो जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं जिनसे हम सराउंडेड हैं या जो हम खुद हैं, हमने एक ऐसा मास्क वॉर कर रखा है, एक ऐसा मास्क पहन रखा है हर एक इंसान ने, जिससे वो अपनी एक पर्सनैलिटी को डिफरेंट शो करता है अब एक वर्ल्ड के लिए। बिकॉज़ हो सकता है कि जैसा हम खुद को शो कर रहे हैं वैसे हम हो ना। इफ़ मेरे को किसी की बात का हर्ट हुआ है तो मैं उसको ये ना दिखाऊं कि आई एम हर्ट विद दैट, मैं उसके संग बहुत नॉर्मली बिहेव करूं, है ना। तो इन सारी चीज़ों से ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, वी कैन से दैट पर्सनैलिटी केम फ्रॉम पर्सोना एंड द मीनिंग इज़ करेक्ट। कि हाँ भाई, लोग मास्क पहनते तो हैं क्योंकि आप डेली लाइफ में भी ऐसी कई बार कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें आप जो फील नहीं भी कर रहे होते, आपको कुछ ऐसी चीज़ें शो करनी पड़ जाती हैं कि हाँ, एवरीबडी कैन रिलेट टू दैट। और आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा इसमें कुछ है इतना हार्ड which I need to explain, but if there is something then you can ask me in the comment box and let us know. Talk about the second point, as we are studying this topic in psychology subject, so we should know कि psychological terms में personality का क्या मतलब होता है। तो here is a line written which says way of responding, कि जो पर्सनैलिटी है वो वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग है। तो
तो इसका बेसिक मतलब ये है कि एक इंसान जो होता है वो किसी भी सिचुएशन या दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो हमें बताता है कि पर्सनैलिटी उस इंसान की कैसी है। अब इफ़ एक एग्ज़ाम्पल से समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक टीचर है जो स्कूल में पढ़ा रही है और उसने 3 बच्चों की कोई गलती नोटिस करी है। फर्स्ट वाला स्टूडेंट आके कहता है कि मैम आई एम वेरी सॉरी, दिस विल नॉट हैपन। तो इससे हमें पता लगता है कि उस बच्चे का, जो स्टूडेंट 1 है, उसका नेचर बहुत ज़्यादा काल्म और पेशेंट है। बट सेकंड स्टूडेंट कहता है कि ये मेरी गलती थी ही नहीं, आपने ऐसा कैसे कह दिया, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकता कि मेरे से यहाँ पे गलती हुई है, आपसे कुछ गलती हुई होगी चेक करने में या व्हाटसोएवर। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो सेकंड वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डिनायल और एग्रेसिव नेचर का है। बट व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट 3 वो कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। तो वेयर वी कैन नो दैट ही इज़ वेरी इंट्रोवर्ट एंड वाज फीलिंग वेरी शाई, कि भाई वो कुछ बोल नहीं पाया। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है और अपना यूनिक वे है कि वो डिफरेंट सिचुएशन में या डिफरेंट इंडिविजुअल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इस टीचर वाले सिनेरियो में, इस टीचर स्टूडेंट वाले सिनेरियो में एग्ज़ाम्पल एक ही था, बट तीनों स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो दिस शोज़ कि ज़रूरी नहीं है हर एक इंसान सेम तरीके से रिस्पॉन्ड करे हर सिचुएशन में। वो डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कि वो कैसी सिचुएशन में और किसके आगे किस तरीके से बिहेव। तो थर्ड लाइन हमारी आती है कि भाई ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने 3 स्टूडेंट्स का एग्जांपल में समझा कि पहले वाला बहुत काल्म और पेशेंट था, सेकंड वाला बहुत एग्रेसिव था, डिनाइल वाला था, थर्ड वाला स्टूडेंट जो था वो बहुत इंट्रोवर्ट और शाय था। तो हम बेसिक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो आपकी पर्सनैलिटी है वो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से भी अफेक्ट होती है, क्योंकि हर एक इंसान के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न्स हैं। हर एक इंसान अलग सोचता है, अलग फील करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है, और दिस शेप्स हु वी आर एंड दिस व्हाट इज़ मेकिंग आवरसेल्व्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आई थिंक नाउ our basic terms for personality are very clear and we should move to the next point, which are its definitions. तो हम पर्सनैलिटी की अब डेफिनेशंस की बात करेंगे कि भाई पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या डेफिनेशंस होती हैं, किस किस साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं, किसने क्या कहा है, उसके कहने का क्या मतलब था, और उसको एक एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल से, क्योंकि ये बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो है। तो आई डोंट थिंक कि आई शुड मेक दिस दैट मच लॉन्ग। तो I think we should move forward to definitions वाला part, where the first definition is given by Gordon W. Allport. अब गॉर्डन डब्ल्यू एल्पर्ट ने कहा कि भाई जो पर्सनैलिटी होती है ना वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है वो उसके साइको फिज़िकल सिस्टम्स डिफ़ाइन करते हैं कि वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करेगा। अब उन्होंने बोला कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना भाई, ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा सिस्टम है जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है, और ये इंडिविजुअल के इंटरनल सिस्टम्स में भी काउंट किया जा सकता है कि भाई जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि टाइम के साथ चेंज होगा, और जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डिफरेंट सिस्टम है। और उन्होंने क्या बोला कि पर्सनैलिटी आपके मेजरली क्या है। तो जो हमारी पर्सनैलिटी है वो मेजरली 2 चीज़ों से बनी है। फर्स्ट इज़ साइको, विच मीन्स आर साइकी, विच मीन्स आर माइंड, विच मीन्स आर इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, आर मेंटल प्रोसेस, आर लेवल ऑफ थिंकिंग, आर लेवल ऑफ मेकिंग परसेप्शंस, आर ओपिनियंस, आर जजमेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फिज़िकल सिस्टम, देन यू ऑल नो कि ये तो भाई हमारी हाइट होती है, वेट होती है, शेप होती है, साइज़ होती है। तो आई थिंक साइको सोशल का मतलब तो बहुत ही क्लियर है, जो सबको समझ आता होगा। और ये जो हमारे साइको सोशल सिस्टम्स होते हैं ये ही डिफ़ाइन करते हैं कि कोई इंडिविजुअल अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से एडजस्ट करेगा। अब उनके कहने का मतलब था ना, हम दोनों चीज़ों को एक बार समझते हैं, एक बार ऑल ओवर करके कंक्लूड करते हैं। उन्होंने कहा कि जो इंसान की पर्सनैलिटी होती है वो साइको फिज़िकल सिस्टम से बनी होती है, यानी कि उसके मेंटल प्रोसेसेस कैसे और उसके फिज़िकल प्रोसेसेस कैसे हैं, और यही 2 चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरीके से एडजस्ट करेगा। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि भाई साइको में, अब मानो आप किसी के ना
कोई बहुत ही मेंटली रिटार्डेड बच्चा है, तो हो सकता है उसे 2 लोग चाहिए हो कि कोई उसे संभाले आकर, वो खुद से खाना भी ना खा पाए। और इफ़ कोई ऐसा बच्चा है जो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा गिफ्टेड है, जो इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स में काउंट होता है, तो आई थिंक वो खुद के काम भी कर सकता है और दूसरों के काम भी कर सकता है। तो एलपॉट तो बेसिकली हमें ये कह के गए कि इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट के साथ डिफ़ाइन करता है कि वो किस टाइप का इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड इफ़ we are going to move and now we are going to move to next definition which is given by Cattell. तो he has given a very short definition कि भाई जो पर्सनैलिटी होती है वो परमिट करते हैं, परमिट का मतलब होता है कि अलाउ करती है, परमिट करती है, अलाउ करती है एक प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल बी इन अ गिवन सिचुएशन या विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। अब कैटल ने बोला कि इसके लिए ना एग्जांपल नहीं दे रही मैं, ये बहुत इजी डेफिनेशन है। उन्होंने बस ये बोला कि हमें ना पता लगता है कि पर्सनैलिटी जो होती है वो ये होती है जो एक बंदे को अलाउ करती है कि वो किसी सिचुएशन में, अगर उसे किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। सेम जो हमने साइकोलॉजिकल टर्म्स में पढ़ा था, बेसिक टर्म्स में, कि वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग क्या होता है। सिमिलरली कैटल ने भी वही कहा कि पर्सनैलिटी इंसान को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, और उस चीज़ पे आप एक प्रेडिक्शन बना सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई, मैं एग्जांपल दे ही देती हूँ, है ना। इफ़ फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और आप उसको किसी फ़ाइट के आसपास ले जाओगे तो ज़रूर हो सकता है कि वो अपने हाथ पैर छोड़ देगा भाई, वो नहीं रुक पाएगा ज़्यादा देर, बिकॉज़ वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके ट्रेट्स हैं। तो कैटल ने वही कहा कि इफ़ आप किसी पर्सन को जानते हो तो आप पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हो, पहले से ही अनुमान लगा सकते हो कि वो किसी भी सिचुएशन में आगे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एंड इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, तो दिस इज़ गिवन by no one, it is a very common psychological understanding कि भाई इफ़ आपने पर्सनैलिटी के बारे में समझ लिया तो ये तो बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। बेसिकली वो जो कॉमन सेंस हम बोलते हैं ना, वो वाली चीज़ है कि ये वाली बात तो कोई भी जान सकता है और कोई भी कह सकता है कि पर्सनैलिटी एक वे होता है कि कैसे हम सोचते हैं, कैसा हम फील करते हैं और कैसे हम बिहेव करते हैं, जो हर एक पर्सन को एक यूनिक पर्सन बनाता है। एंड नाउ आई थिंक 3 definitions are enough and we should move to the next point, which is, I don't know, let me check what is the next point. Okay, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है भाई। अब जब हमने इतना पढ़ लिया है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, उसके बेसिक टर्म्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, तो अब जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए वो बहुत ही सिंपल रहेंगी कि पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अब देखो ये बहुत आसान चीज़ें हैं तो इन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट्स पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि इसमें ना आपके फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, करेक्ट। जैसा कि गॉर्डन ऑलपॉट ने भी कहा था कि आपके फिज़िकल कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप इन्वायरमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करोगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स वही बनती है कि इसमें तो भाई हमारे फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा बनता है कि हर एक पर्सन की अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है, जो हम 3 स्टूडेंट्स के एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर थर्ड में आता है कि ये एक यूनिफाइड होल की तरह काम करता है। सॉरी मैंने यहाँ पे होल लिख रखा है बट ये होल है, मतलब जो एक साथ वाला होल होता है। ओके, तो पर्सनैलिटी जो होती है वो एक यूनिफाइड होल की तरह काम करती है। इफ़ मैं ये बोलूँ, इफ़ कोई बच्चा है जो लुक्स वाइज अच्छा है बट वो इंटेलेक्चुअली वीक है, तो मैं उसे ये नहीं कह सकती कि उसकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बेसिक मतलब हमारा ये है कि हम ना किसी एक एस्पेक्ट के बेसिस पे, किसी एक डोमेन के बेसिस पे किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते। उसमें हमारे तीनों डोमेन्स शामिल होने चाहिए, जिसे हम PCSC करके बोलते हैं, यानी कि फ़िज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। सारे चीज़ों की हार्मनी मिलके ही एक बंदे की पूरी पर्सनैलिटी को जज करती है, और इसलिए हम कहते हैं कि जो पर्सनैलिटी है वो एक यूनिफाइड, एक एकता के साथ एक होल की तरह काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसके मेन फीचर्स तो जल्दी नहीं चेंज होते। इफ़ कोई बच्चा है जो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा है, बहुत काइंड नेचर का है, तो हो सकता है कि इफ़ वो अपनी लाइफ टाइम में कई ऐसे लोगों से मिले जो उसको डिच करे, जो उसको हर्ट करे, बट मेन ये भी हो सकता है कि एट द लास्ट
जो बच्चा है वो चूज़ करे कि मैं काइंड रहूँगा बट विद सेलेक्टेड पीपल, कि मैं कुछ लोगों के साथ काइंड रहूँगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पर्सनैलिटी की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, मेन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में किसी पर्सन का नाम लिया गया है और पहली चीज़ जो आपके दिमाग में छूटते ही आई है वो क्या है, कैसा है, उसको हम कहते हैं कि आप उसकी पर्सनैलिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कि जब भी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ, मैं जब भी रेड कलर के बारे में सोचती हूँ ना, मेरे को हमेशा गुस्सा याद आता है, पर हो सकता है किसी और पर्सन के लिए रेड मीन्स लव, किसी और के लिए रेड मीन्स फ्रेंडशिप, बट फॉर मी रेड मीन्स एंगर। तो वही है कि जब हम किसी ऐसी पर्सन के बारे में सोचते हैं तो जो चीज़ हमारे माइंड में सबसे पहले आती है, द थिंग विच कम्स फर्स्ट इन आवर माइंड, उसी को हम कहते हैं कि वो उस इंसान की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और ये जो हमारी पर्सनैलिटी की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना, ये टाइम के साथ जल्दी चेंज नहीं होती हैं, बल्कि इनमें एक कंसिस्टेंसी होती है, जिससे अगर हम इन्हें बदलना भी चाहें तो वी नीड मच प्रैक्टिस एंड मच एफर्ट्स टू चेंज दैट। एंड the next point is in this changes can occur due to internal और external situations। अब वही जो मैं बोल रही हूँ कि भाई हमें अगर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स में, पर्सनैलिटी में कुछ चेंज लाना है तो इसमें टाइम लगता है, वो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी तरीके की सिचुएशंस की वजह से हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान है जो बहुत हैवी है, जो बहुत बल्कि है, जो बहुत हेल्दी टाइप का है, और वो बीमार पड़ जाए और बीमार होने की वजह से उसका वेट लॉस हो जाए, उसका फैट लॉस हो जाए, एंड नाउ ही इज़ बीइंग इन अ वेरी लीन बॉडी शेप, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल या फिर फीवर, बीमार होना, ये इंटरनल रीज़न हुआ, इंटरनल सिचुएशन। कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल सिचुएशंस के कारण उसके फिज़िकल कंपोनेंट में चेंज आया, जिससे उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा अफेक्ट आया है। इसलिए हमारे अकॉर्डिंग हम ये भी कह सकते हैं कि जो चेंजेस होते हैं वो आपके बाहर से भी आ सकते हैं और इंटरनली भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से चीज़ों को परसीव किया है। फिर नेक्स्ट की जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर आता है कि डायनामिक होती है नेचर में, कि भाई पर्सनैलिटी नेचर में डायनामिक होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम रहेगी, बदलती भी है, चेंज भी होती है, बट हाँ मोस्टली इट इज़ डायनामिक। और ऐसा नहीं है कि जो आप 1 साल की एज पे थे वही आप 90 साल की एज पे भी होगे, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये चेंज होती है बट इट टेक्स टाइम। So I think we should move to the next and the last part, which is कि आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक व्यू पॉइंट्स क्या हैं हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। अब हम इफ़ वन लाइन में समझे ना, तो आइडियोग्राफिक जो होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं और नोमोथेटिक जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं। यानी कि हमारी पर्सनैलिटी की जो क्वालिटीज़ पे फोकस करेगा वो होगा हमारा आइडियोग्राफिक, और जो हमारी पर्सनैलिटीज़ की नेगेटिव बोल रही हूँ, क्वांटिटेटिव चीज़ों पर फोकस करेगा वो होगा हमारा नोमोथेटिक। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आ जाएगी, जैसे किसी पर्सन की हाइट कैसी है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है ना। और क्वालिटेटिव में क्या क्या आ जाएगा, उसका नेचर कैसा है, उसका टॉकिंग स्टाइल कैसा है, एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो हम इन दो चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक क्या होता है। अब आई थिंक फर्स्ट वी शुड टॉक अबाउट आइडियोग्राफिक। तो जब हम आइडियोग्राफिक की बात करते हैं ना, तो ये इंसान की यूनिकनेस पर फोकस करता है, क्योंकि हो सकता है हाइट किसी की बराबर हो, कलर कॉम्प्लेक्शन किसी का बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल ट्विन्स होते हैं ना, तो अगर हम वैसे देखें कि वैसे तो उनकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी सेम ही लगेगी क्योंकि वो ट्विन्स हैं, वो सेम दिखते हैं, बट जो हमारा आइडियोग्राफिक होता है वो इंसान की यूनिकनेस पे फोकस करता है, उसकी डेप्थ में जाके देखता है, उसकी हिस्ट्री, केस स्टडी सब चेक कर लेता है कि भाई वो पर्सन कैसा है। इसका बिलीफ ये ही है कि नो टू पर्सनैलिटीज़ आर एग्जैक्टली द सेम, कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स बिल्कुल सेम हो ही नहीं सकते हैं। ये यूनिकनेस पर फोकस करता है, इंडिविजुअलिटी पर फोकस करता है, इंसान की फीलिंग्स पर फोकस करता है, उसके रिफ्लेक्शन पर, उसकी डायरीज़ पर, उसके लेटर्स पर, है ना, और बंदे के इंट्रोस्पेक्शन पर, कि बंदा खुद को लेके क्या सोचता है। बंदा बोल रहे हो, सॉरी इट्स द रॉन्ग वर्ड, कि जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो खुद के बारे में क्या थिंकिंग रखता है, उसको हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आइडियोग्राफिक व्यू पॉइंट में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नोमोथेटिक व्यू पॉइंट, तो ये जनरल लॉज और जनरल पैटर्न्स पे फोकस करता है, बेसिकली सबको जनरलाइज कर देता है। बेसिकली जैसे होता है ना कि बीजेपी है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में 2 सरकारें मेजरली जानी जाती है ना, बीजेपी और कांग्रेस। तो हम एक नॉर्मल जनरलाइजेशन कर देते हैं कि अगर ये बीजेपी का है तो इसकी थिंकिंग ऐसी होगी, और इफ़ ये कांग्रेस पार्टी का है तो इसकी थिंकिंग ऐसी होगी। तो बेसिकली जो नोमोथेटिक व्यू पॉइंट्स होते हैं ना, वो एक लार्ज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनके ट्रेट्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उनकी फीलिंग्स को, सबको एक जनरलाइज वे में देखते हैं। इसका बिलीफ होता है कि हम क्लासीफाई कर सकते हैं और मेज़र कर सकते हैं पर्सनैलिटी को साइंटिफिकली वे से। तो आई होप ये आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक व्यू पॉइंट्स वाली चीज़ें सबको समझ आ गई होंगी। और आई हैव ट्राइड कि मैं पर्सनैलिटी की इंट्रोडक्शन वीडियो को, कि पर्सनैलिटी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उसकी डेफिनेशन क्या क्या है, उसके लिए क्या बेसिक टर्म्स यूज़ किए जा सकते हैं, क्या आइडियोग्राफिक व्यू पॉइंट है, क्या नोमोथेटिक व्यू पॉइंट है। आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया है। बट इफ़ देयर इज़ एनी डाउट ऑफ योर्स यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एज़ अभी मेरी इतनी बड़ी ऑडियंस तो है नहीं, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी कि मैं हर एक इंसान के कमेंट्स को ईज़िली पढ़ सकती हूँ, क्योंकि कमेंट्स से कितने आते हैं वो तो खैर अलग बात है। बट स्टिल इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। आई एम अवेलेबल टू यू एज़ इट्स आर जर्नी। हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हैं। इफ़ आपको मेरे पढ़ाने में कुछ कमी लगे, या फिर मेरी किसी लाइन में कमी लगे, या फिर जो मैं कुछ ऐड कर सकती हूँ उसमें कोई कमी लगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इफ़ मेरी तरफ से मैं जितने कमेंट्स पढ़ पाऊँगी उतने पर अपनी मेहनत और करने की कोशिश करूँगी। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ, नॉट प्रूविंग माई सेल्फ। बट स्टिल if you like the video then please like, share, subscribe, and I hope we all will grow and explore together, and we will grow this channel Ace Space. Just share the love, just share the messages. All the best for you all the best everyone. आई होप आप सब अपनी पढ़ाई में बेस्ट करो। आई होप सबके एग्ज़ाम्स क्लियर हो। आई थिंक सबके तो नहीं हो सकते, बट जो भी अच्छे से मेहनत करे, आई रियली विश कि सच में सबके एग्ज़ाम क्लियर हो। बाकी बाय बाय, लव यू ऑल।